नतीजों से पहले आ गया महा एग्जिट पोल। 2 राज्यों में भाजपा का सुपड़ा सा बम्पर वोटों से बन रही विपक्ष की सरकार। आपको बता दें कि वोटिंग के बाद तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल का सबसे सटीक सर्वे निकलकर सामने आया है, जिसमें भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया है। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में वोटों का पहाड़ जो है वो टूट पड़ा है। तमिलनाडु में इतिहास में पहली बार विधानसभा की सीटों पर बम्पर वोटिंग हुई और वहीं पश्चिम बंगाल की 152 सीटों पर 91% के पार मतदान रिकॉर्ड दर्ज किया गया, जिसकी चर्चा पूरी राजनीति में हो रही है। अब दोस्तों, बढ़ते मतदाताओं को सभी पार्टियों के नेता अपने अपने पक्ष में बता रहे हैं, लेकिन दावे वादों के दौर में असली नतीजे तो 4 मई को आएंगे। तभी पता चलेगा कि रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग किसके पक्ष में हुई है। लेकिन इससे पहले लगातार जो ओपिनियन पोल्स सामने आ रहे हैं, इसमें अगर बात की जाए ममता बनर्जी के गढ़ पश्चिम बंगाल की, तो टीएमसी की लहर देखने को मिल रही है। वहीं आपको बता दें दोस्तों, जो सर्वे निकलकर सामने आ रहा है उसमें आप देखेंगे कि 232 सीटों पर टीएमसी के खाते में जो है 232 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं और पश्चिम बंगाल की कुल 294 सीटों में से 51 सीटों पर बीजेपी सिमटती दिखाई दे रही है। जी हाँ, वहीं अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में 11 सीट जाने का अनुमान है। वहीं पीआरबी के सर्वे के अनुसार बीजेपी के खाते में 58 सीटें जा सकती है, टीएमसी के खाते में 227 सीटें जा सकती है और 9 सीटें जो है अन्य के खाते में भी जाने का अनुमान है। वहीं अगर बात की जाए दोस्तों तमिलनाडु की, जहां इस वक्त एमके स्टालिन की सरकार है, वहां पर भी बड़े बड़े राजनेताओं के साथ फिल्म जगत के नेता और नेत्रियों ने भी जमकर प्रचार किया और इसके बाद वोटिंग के दौरान भी उनका जमावड़ा देखने को मिला। सभी ने बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लिया और तमिलनाडु में भी इतिहास में पहली बार रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग दर्ज हुई है। वहीं आपको बता दें कि तमिलनाडु में 85% के पार मतदान रिकॉर्ड दर्ज किया गया। अब इसके बाद जो चुनावी सर्वे देखने को मिल रहे हैं, इसमें तमिलनाडु में स्टालिन की सरकार एक बार फिर तमिलनाडु में आ सकती है। वहीं आपको बता दें कि एक और जो है सर्वे निकलकर सामने आया है, जिसमें सवाल पूछा गया है कि तमिलनाडु में आप किसे अगला सीएम देखना चाहते हैं। एमके स्टालिन को चुना है। आप देख सकते हैं कि न्यूज तक का सर्वे किया गया है। न्यूज तक को आप सब अच्छे से ही जानते हैं और 11% जनता ने के पलानी स्वामी को चुना है। वहीं आपको बता दें कि थलपत विजय की बात की जाए तो 10% उनको भी लोगों ने चुना है और इसके साथ ही आपको बता दें कि डीएमके को 69% जनता ने चुना है, एनडीए को 17%, जबकि टीवीके को 3% और अन्य के खाते में 1% जो है सर्वे रिपोर्ट के अनुसार सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं जनता ने जो वोट दिया है दोस्तों, वो आप देख सकते हैं कि जनता की पसंद किसके तरफ ज्यादा दिखाई दे रहा है। दरअसल आपने देखा है कि किस तरह से पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर जाती दिखाई दे रही है। हालांकि बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने जमकर प्रचार तो किया था, लेकिन उनके पक्ष में माहौल बनता इस सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक नहीं दिख रहा है। तो दरअसल अब देखना दिलचस्प होगा कि 4 मई को नतीजे क्या आएंगे। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में गद्दी पर कौन राज करेगा, ये तो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, जो माहौल है, जो सर्वे आ रहे हैं, जो आप लोगों के कानों तक बातें जा रही हैं, उसमें क्या लगता है कि किसकी तरफ लहर दिख रही है, किसकी तरफ हवा का रुख दिख रहा है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।